Hello everyone, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अटेंडेंस ड्रॉप्स, अटेंडेंस मीन्स होता है उपस्थिति। अटेंडेंस ड्रॉप्स, अटेंडेंस में गिरावट आई है इन दिल्ली स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स में। डे आफ्टर मीन्स होता है एक दिन बाद। बॉम्ब थ्रेट, जो बॉम्ब थ्रेट मिली थी मतलब बॉम्ब की धमकियाँ मिली थी उसके एक दिन बाद जो है उपस्थिति में मतलब जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या जो है वो कम हुई है। तो अटेंडेंस ड्रॉप्स, अटेंडेंस मीन्स उपस्थिति। अटेंडेंस जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अटेंडेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है ड्रॉप उसमें यस लगा हुआ है। तो ड्रॉप के यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज जो है इसका सिनोनिम है। दूसरा इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्लाइन, भी इसका सिनोनिम हो जाएगा दूसरा, ठीक। और ड्रॉप का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाना, ठीक, या इम्प्रूवमेंट हो जाना। तो ये एंटोनिम हो जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन छोटी है इसलिए यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ड्रॉप के एंटोनिम नोट डाउन कर लीजिए, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव या इंक्रीज, ठीक। इम्प्रूव और इंक्रीज जो है ड्रॉप के एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पर डिक्रीज और डिक्लाइन हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अटेंडेंस हमारा सब्जेक्ट है, ड्रॉप्स यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि अटेंडेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ड्रॉप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अटेंडेंस में गिरावट आई है इन दिल्ली स्कूल्स, दिल्ली स्कूल्स में। डे आफ्टर, डे आफ्टर मीन्स एक दिन बाद। बॉम्ब थ्रेट मतलब बॉम्ब थ्रेट मिलने के एक दिन बाद जो है दिल्ली के स्कूल्स में गिरावट देखी गई है, मतलब गिरावट आई है, देखी नहीं गई, आई है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट हमारा अटेंडेंस हो गया, ड्रॉप्स हमारी मेन वर्ब हो गई, ठीक, और ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पाया जाता है, ये होता है, पाया जाता नहीं होता है ये एक सेंटेंस में। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, 1 सेकेंड। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। सेवरल प्राइवेट स्कूल, सेवरल का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा मैनी, सेवरल का सिनोनिम हो जाएगा मैनी, ठीक। एक दिन बाद मैनी प्राइवेट स्कूल्स, कई सारे, सेवरल मीन्स कई सारे, और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इन दिल्ली, कहाँ पर, इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड इन नोएडा, और नोएडा में। तो इन जो है वो दिल्ली के लिए भी आया हुआ है, नोएडा के लिए भी आया हुआ है, एंड से जो है वो जुड़ा गया है दिल्ली और नोएडा को, तो इन जो है दोनों के लिए आया हुआ है। आ डे आफ्टर, देखिए आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर डे के लिए आया हुआ है, क्योंकि डे भी होता है डेज भी होता है। डेज जो है प्लूरल नाउन होता है, डे जो है सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, आर्टिकल्स को भी डिटरमाइनर मानते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है डे के लिए आया हुआ। आफ्टर मीन्स के बाद में। सेवरल प्राइवेट स्कूल्स, कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली और नोएडा में। रिसीव्ड, अब यहाँ पर रिसीव्ड जो है ये हमारी मेन वर्ब आई हुई है, रिसीव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। अब चूंकि हमारा पहला प्रीपोजिशन जो है, ठीक, यहाँ पर देखिए आ डे आफ्टर, जो आफ्टर है यहाँ पर, ठीक, ये हमारा पहला प्रीपोजिशन है। आ डे आफ्टर जो सब्जेक्ट पूरा है इसके लिए आ डे आफ्टर सेवरल प्राइवेट स्कूल्स, ये यहाँ तक हमारा ये सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो है आ डे आफ्टर पूरी फ्रेज होती है एक दिन बाद के लिए, ठीक। तो स्कूल्स रिसीव्ड, स्कूल्स ने रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया है। बॉम्ब थ्रेट, बॉम्ब की धमकी, थ्रेट मीन्स धमकी। अब बॉम्ब थ्रेट ईमेल्स, मतलब कि ऐसी ईमेल्स प्राप्त हुई कि उसमें बॉम्ब की धमकी मिली हुई थी स्कूल्स को। यहाँ पर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। अ फ्यू स्कूल्स, अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, फ्यू का मतलब होता है, देखिए फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत। जैसे अगर 100 हैं तो 100 में से 70, ठीक, तो उसे बोलते हैं आ फ्यू। अगर 100 में से 90 की बात की जाए या 95 की बात की जाए तो उसका मतलब हो जाएगा द फ्यू, ठीक। तो आ फ्यू स्कूल्स, थोड़े बहुत जो स्कूल्स हैं। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, कुछ स्कूल्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया, तो रिपोर्टेड का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर करना। और अ फ्यू स्कूल्स रजिस्टर्ड अ ड्रॉप इन अटेंडेंस, कुछ स्कूल्स जो हैं उन्होंने अटेंडेंस में गिरावट दर्ज की, तो रिपोर्टेड का सिनोनिम यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो कुछ स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपने यहाँ अटेंडेंस मतलब उपस्थिति में गिरावट दर्ज की। तो आर्टिकल ए जो है, ठीक, आ फ्यू, ये पूरा आ फ्यू का मतलब द फ्यू का मतलब देखिए फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब थोड़े बहुत, द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं उतने, ठीक। तो स्कूल्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है रिपोर्टेड। आर्टिकल ए जो है वो ड्रॉप के लिए आया हुआ है, ठीक।
ड्रॉप इन समथिंग, किसी चीज़ में गिरावट आना या गिरावट होना। तो यहाँ पर ड्रॉप को जो है एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट किया गया है। इसका मतलब होता है एक थोड़ी गिरावट देखी गई है किसमें, अटेंडेंस में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अभी हमने देखा ऊपर हेडिंग में देखा कि ड्रॉप जो है वहाँ पर वर्ब बन रही थी, अटेंडेंस ड्रॉप। एक यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो एज अ नाउन के रूप में, वो भी काउंटेबल नाउन के रूप में ट्रीट किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग मतलब बुधवार की सुबह, स्टूडेंट्स वर इवेक्यूएटेड, जो स्टूडेंट्स थे उन्हें इवेक्यूएट किया गया था। इवेक्यूएट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रेस्क्यू किया गया था। इवेक्यूएट का सिनोनिम हो जाएगा रेस्क्यू। ठीक, तो बुधवार की सुबह स्टूडेंट्स वर इवेक्यूएटेड, स्टूडेंट्स को जो है वो इवेक्यूएट किया गया था, मतलब रेस्क्यू किया गया था फ्रॉम 131 स्कूल्स, 131 स्कूल से, इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड और 7 इन नोएडा, और 7 लोगों को, मतलब 7 जो है वो 7 स्कूल्स नोएडा से, इवन एज फायर टेंडर्स, इवन एज फायर टेंडर्स कामा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स एंड स्नीफर डॉग्स। स्नीफर डॉग जो सूंघ के बता लेते हैं बॉम्ब कहाँ पर है, उन्हें बोलते हैं स्नीफर डॉग। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, जो बॉम्ब का बॉम्ब मतलब बम निरोधक दस्ता आता है उसे बोलते हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स बोलते हैं। फायर टेंडर्स जो आग बुझाती है उन सब के लिए। तो बुधवार की सुबह की बात की गई है। यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो बच्चों को जो है 131 स्कूल जो कि दिल्ली में है वहाँ से इवेक्यूएट किया गया था, मतलब इवेक्यूएट मीन्स रेस्क्यू किया गया था। ठीक, तो इवेक्यूएट मीन्स होता है कहीं से किसी मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालना। ठीक, तो इवेक्यूएट मीन्स होता है बाहर निकालना, रेस्क्यू करना। इवेक्यूएटेड फ्रॉम 131, 131 स्कूल, स्कूल कहाँ पर थे, इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड 7 इन नोएडा, और 7 स्कूलों से, 7 जो है वो नोएडा के स्कूल से बच्चों को इवेक्यूएट किया गया था। इवन एज, ये जो है एडवर्बियल फ्रेज होती है। ठीक, इवन एज जो है एडवर्बियल फ्रेज होती है। फायर टेंडर्स कामा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ये जो है मतलब कि आग, जो आग बुझाने वाली मशीनें हैं वो, और जो बम निरोधक दस्ता है वो, और स्नीफर डॉग्स वर रश टू द प्रीमाइसेस टू सर्च फॉर एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स मीन्स जो बम होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सप्लोसिव्स। ठीक, तो ये जो है इवेनस जो है यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन ये कंजंक्शन का काम कर रही है। जबकि फायर टेंडर्स, बॉम्ब डिस्पोजल और स्नीफर डॉग्स वर, ये सब जो है इन सब के लिए, स्क्वाड्स के लिए, स्नीफर डॉग्स के लिए, फायर टेंडर्स के लिए हेल्पिंग और जो है यहाँ पर वर आई है। वर रश टू, उनको दौड़ाया गया। रश टू मीन्स होता है कहीं पर तेजी से जाना। ठीक, उनको दौड़ाया गया। अब ऐसा नहीं है कि मतलब खुद से दौड़ेंगे, स्नीफर डॉग्स आएंगे खुद से, नहीं, कोई ले करके आएगा, इसीलिए पसिव वॉइस में लिखा गया वर रश टू, उन्हें दौड़ाया गया टू द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मीन्स परिसरों में, जहाँ जो स्कूल्स हैं उनके परिसरों में। टू सर्च, किस लिए, टू सर्च फॉर एक्सप्लोसिव। सर्च फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खोजबीन करना, तलाश करना। ठीक, तो सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना। सर्च फॉर एक्सप्लोसिव, जो बम है उनकी तलाश में। तो इतनी चीज़ें जो है तुरंत वहाँ पर एक्टिव हो गई थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नो, नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, नॉट जो है होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। नो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट वाज फाउंड, नो मतलब कोई भी नहीं। ठीक, नो सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स होता है संदिग्ध। ठीक, नो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, कोई भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट जो है वाज फाउंड, वो पाया नहीं गया। ठीक, तो कोई भी सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब होता है संदिग्ध, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी वस्तु। ठीक, या कोई भी मतलब किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। फाउंड मीन्स पाई गई, फाउंड मीन्स होता है पाना। फाइंड की सेकेंड फॉर्म, उस फाइंड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखी गई है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पस्तिव वॉइस में लिखा गया है। इन द सर्चेस, जो तलाशियाँ ली गई। सर्चेस यहाँ पर अभी हमने देखा सर्च वर्ब के रूप में, यहाँ पर जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है। सर्चेस मीन्स जो वहाँ पर तलाशी ली गई है, खोजबीन की गई उसमें। एंड और द ईमेल्स वर फाउंड, एंड जो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, और ईमेल्स वर फाउंड, और ईमेल्स जो है वो पाई गई टू बी अ हॉक्स, सिर्फ एक अफरा तफरी के लिए पाया गया, कि मतलब ये सब फेक थी। हॉक्स मतलब फेक, तो ईमेल्स को पाया गया, जो ईमेल्स आई हैं वो फेक थी। फेक मीन्स जाली थी या एक हॉक्स थी। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेट, उसने कहा। अब आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर ऑफिसर के लिए आया हुआ है। ठीक, लेकिन ये पूरा कंपाउंड नाउन होता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी है। सेट, उसने कहा। द इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स इरादा। ठीक, पूछते नहीं व्हाट इज योर इंटेंशन, स्पॉयल करोगे लाइफ या बनाओगे, मतलब कि बर्बाद करोगे या आबाद करोगे। ठीक, तो इंटेंशन में इरादा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है उसने इंटेंशन, द इंटेंशन जो इरादा था, बिहाइंड द ईमेल्स, ईमेल्स के पीछे, जो ईमेल्स जो भेजी गई हैं स्कूल्स को उसके पीछे जो इंटेंशन था, इरादा था, वाज वो था, टू क्रिएट, क्रिएट मीन्स टू क्रिएट मास पैनिक। मास पैनिक मीन्स बड़े स्तर पर जो है पैनिक मच जाए, मतलब अफरा तफरी मच जाए, केओस मच जाए। तो यहाँ पर मास पैनिक का सिनोनिम हो जाएगा केओस।
केओस मीन्स होता है अफरा तफरी, मतलब भाग दौड़ कहते हैं। तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उसने बताया है कि जो ये ईमेल्स भेजी गई हैं उसके पीछे जो मुख्य इंटेंशन था, मुख्य इरादा था, वो था, भाज मीन्स था, टू क्रिएट, क्रिएट करना मतलब कोई चीज़ बनाना, ठीक, टू क्रिएट मास पैनिक, कि बड़े स्तर पर जो है पैनिक मच जाए या केओस मच जाए, एंड और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर्स, और जो पब्लिक ऑर्डर्स है, पब्लिक ऑर्डर मीन्स जो कानून व्यवस्था है उसको भी परेशान, मतलब कि उसको भी डिस्टर्ब करने की के लिए जो है ईमेल्स भेजी गई, यही जो है मुख्य इंटेंशन था, ठीक। तो मास पैनिक क्रिएट करना, क्रिएट मीन्स माहौल ऐसा बना देना, ठीक। तो मास पैनिक क्रिएट करना और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर्स, और जो पब्लिक ऑर्डर्स है मतलब कि वहाँ पर कानून व्यवस्था है उसको भी परेशान मतलब डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था, फिर इसीलिए जो है ईमेल्स भेजी गई। मॉक ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स मीन्स अगर कोई सिचुएशन अगर ऐसी हो तो उस अवस्था में क्या किया जाए, जैसे कि कोविड आया था तो उस टाइम जो है हॉस्पिटल्स जो है वो मॉक ड्रिल्स करते थे कि अगर कोई मरीज़ कहीं से सीवियर कंडीशन में आता है, एक तो सीवियर कंडीशन वाले मरीज़ को किस तरीके से वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी को बोलते हैं मॉक ड्रिल्स, ठीक। ज्योति अरोड़ा, ज्योति अरोड़ा की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। ज्योति अरोड़ा जी जो हैं प्रिंसिपल ऑफ माउंट एबू पब्लिक स्कूल, ज्योति अरोड़ा जी जो हैं वो माउंट आबू पब्लिक स्कूल की जो है वो प्रिंसिपल हैं इन रोहानी। अब ये आबू पब्लिक स्कूल है कहाँ पर, रोहानी में है। अब ज्योति अरोड़ा के लिए वर्ब जो है यहाँ पर सेट, ज्योति अरोड़ा सेट, ज्योति अरोड़ा ने कहा, ठीक, ज्योति अरोड़ा ने कहा था देयर वाज आ 10 to 15% ड्रॉप। तो देखिए यहाँ पर ज्योति अरोड़ा जी की विशेषता बताई गई है कि वो जो हैं प्रिंसिपल हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल इन रोहानी, जो माउंट आबू पब्लिक स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं, और जो स्कूल है वो कहाँ पर है, रोहानी में है। ज्योति अरोड़ा के लिए वर्ब आ रही है सेट, उन्होंने कहा दैट, सेट के बाद दैट जो यहाँ पर हिडन है, दैट की देयर वाज आ 10 to 15% एक 10 से लेकर के 15% तक की गिरावट देखी गई। अब देखिए आर्टिकल ए जो है वो यहाँ पर ड्रॉप के लिए आया हुआ है, 10 से 15% की गिरावट देखी गई है इन अटेंडेंस, उपस्थिति में, अक्रॉस क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं मतलब जितनी भी वहाँ उनके यहाँ क्लासेस चलती हैं उन सभी की बात की जाए तो 10 से 15% बच्चे जो हैं वो स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ऐसा ज्योति अरोड़ा जो कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं उन्होंने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा अक्रॉस समझ लीजिए, अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन होता है। मान लीजिए इनके स्कूल माउंट आबू में 1 से लेकर के 8, ठीक, 8 तक इनका स्कूल है, 1 से लेकर के 8 तक, ठीक, मान लेते हैं। तो इन्होंने बताया है कि अक्रॉस क्लासेस मतलब कि 1 की बात की जाए, 2 की बात की जाए, 3 की बात की जाए, 4 की बात की जाए, 5, 6, 7 जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की बात की जाए तो उसमें जो है 10 से 15% बच्चे जो हैं वो उपस्थित नहीं हुए हैं, ठीक। तो अक्रॉस जो है इस तरीके से यूज किया जाता है, स्टार्टिंग से लेकर के इन तक की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। अक्रॉस क्लासेस जितनी भी क्लासेस इनके स्कूल में लगती हैं वहाँ तक सॉरी। सी सेट, सी जो है ये ज्योति अरोड़ा जी के लिए आया हुआ है, ठीक। सी सेट, ज्योति अरोड़ा जी ने कहा वी रिविजिटेड द फ्रेमवर्क टू डील विद सच इंसिडेंट्स एंड डिस्कस्ड प्रिपेयर्डनेस। वी मीन्स जो स्कूल का स्टाफ है उनकी बात की गई है। वी मैंने हम जो स्कूल का स्टाफ है उनकी बात, वी रिविजिटेड द फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क है जो ढांचा है किससे, टू डील विद, इसको हैंडल करना, डील विद में होता है किसी सिचुएशन को हैंडल करना, टू डील विद सच इंसिडेंट्स, जो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, फेक ईमेल्स आते हैं हॉक क्रिएट करने मतलब मास पैनिक क्रिएट करने के लिए, एक तो इनसे डील विद किस तरीके से डील मतलब कि हैंडल किया जाए, डील विद में होता है हैंडल करना, और डील विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इस सब पर जो हमने रिविजिट किया है मतलब फिर से रीडिस्कशन किया है, ठीक। तो इस इनका जो स्टाफ है उनके साथ उन्होंने रिविजिट किया ना, इसको फिर से डिस्कस किया है इस ढांचे को कि इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आती है उसे कैसे हम हैंडल करें, एंड डिस्कस्ड, और डिस्कस किया है प्रिपेयर्डनेस, और तैयारी क्या है इसके लिए, क्या किया जाए कि मॉक ड्रिल्स किए जाएँ, ठीक, तो उसको भी इन्होंने डिस्कस किया है। ज्योति अरोड़ा जी जो है वो प्रिंसिपल हैं। वी मैंने हम लोग, वी आल्सो इन्फॉर्म्ड न्यू टीचर्स, मतलब जो उनका स्टाफ है जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है एक माउंट आबू में, वो कह रहा है कि वी आल्सो इन्फॉर्म्ड, हमने इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म मीन्स सूचित कर दिया है, न्यू टीचर्स, जो नए टीचर्स हैं उनको, एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को, ठीक। तो प्रिंसिपल जी बोल रही हैं कि वी आल्सो इन्फॉर्म्ड, ठीक। तो वी यहाँ पर उनके स्टाफ के लिए उनके लिए आया हुआ है, और आल्सो जो है वो एडवर्ब है, इन्फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है, इन्फॉर्म में होता है सूचित कर देना, न्यू जो है एडजेक्टिव है, टीचर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है स्टूडेंट्स भी नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ज्योति अरोड़ा जी कह रही हैं कि हमने जो है जो नए टीचर्स आए हुए हैं उनको सूचित कर दिया है, और जो बच्चे आए हुए हैं नए बच्चे उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। 1 सेकेंड, की पैंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि किसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, अबाउट मॉक ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स के बारे में जो है इन्होंने सूचित कर दिया है, ठीक। इन्फॉर्म अबाउट द मॉक ड्रिल्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि हमने नए टीचर्स और बच्चों को जो है वो हमने सूचित कर दिया है कि जो मॉक ड्रिल्स होंगे उसके बारे में। सुधा आचार्य, अब सुधा आचार्य जी जो हैं ये भी कहीं की प्रिंसिपल हैं। सुधा आचार्य प्रिंसिपल
ऑफ ITL पब्लिक स्कूल। जो सुधा आचार्य हैं उनकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। सुधा आचार्य जी जो हैं वो ITL पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं इन द्वारका में, ठीक, जो द्वारका है वहाँ पर। सेड सुधा आचार्य ने कहा दैट, अब यहाँ पर देखिए दैट आया हुआ है, अभी वहाँ पर हिडन था। सर उन्होंने कहा दैट की अटेंडेंस हैड ड्रॉप्ड, अटेंडेंस जो है उपस्थिति जो है उसमें गिरावट दिख आई है फ्रॉम द यूजुअल 95 टू 97 टू 85%। जो पहले 95 से 97%, यूजुअल मीन्स सामान्यतः जो है 95 से 97% रहती थी, उसमें गिरावट आकर के वो 85% हो गई है, ठीक। तो कहाँ से गिरावट हुई है? फ्रॉम मीन्स ड्रॉप फ्रॉम द यूजुअल मीन्स सामान्यतः जो 95 से 97% रहती थी वो गिर करके 85% हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को वी रीआइटेटेड मीन्स हमने दोहराया है द इवैक्यूएशन SOP, ठीक। वी रीआइटेटेड द इवैक्यूएशन SOP विद ऑल चिल्ड्रेन, सभी बच्चों के साथ, ठीक। वी रीआइटेड मीन्स होता है मतलब एक बात को दोबारा कहना, जिसे हम बार बार दोहराते हैं इसी को बोलते हैं रीआइटेटेड करना, ठीक। वी रीआइटेटेड हमने दोहराया द इवैक्यूएशन, देखिए इवैक्यूएट जो है वो वर्ब होती है, इवैक्यूएशन जो है पार्टसाल स्पीच में यहाँ पर नाउन है। हमने दोहराया है इवैक्यूएशन SOP को विद ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के साथ। सुधा मूर्ति जी सुधा आचार्य जी बता रही हैं हमने जो है इवैक्यूएशन SOP जो है, जो भी प्लान है उसको हमने बच्चों के साथ जो है उसको रीआइटेट किया, फिर से बताया है, दोहराया है। विच इज डिस्प्लेड एट बोथ ends ऑफ द स्कूल कॉरिडोर्स, विच जो कि, ठीक, विच इज डिस्प्ले जो कि डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाया जाएगा, किया जाएगा एट बोथ ends दोनों छोरों पर ऑफ द स्कूल कॉरिडोर्स, जो स्कूल के कॉरिडोर्स हैं, जो रास्ते हैं वहाँ पर किया जाएगा, ठीक। एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज अवेयर ऑफ, प्रत्येक बच्चा जो है इससे उसको पता है, अवेयर ऑफ मीन्स जागरूक है या पता है। एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा जो है इससे अवेयर है मतलब उसे पता है। ऑफ विच स्टेयर केस टू टेक, कौन सी स्टेयर केस मतलब कौन सी सीढ़ी, टू टेक मतलब लें, टू रीच द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सी सीढ़ी हम यूज करें, ठीक। इससे सभी बच्चे जो हैं, प्रत्येक बच्चा जो है वो अवेयर है। इन केस ऑफ थ्रेट सिचुएशन, इन केस ऑफ मीन्स यदि ऐसा होता है, ठीक। इन केस ऑफ थ्रेट सिचुएशन में, ठीक। तो इन केस ऑफ जो फ्रेज होती है इसका मतलब है इस सिचुएशन, इन केस ऑफ अगर ऐसा होता है तो इन केस ऑफ थ्रेट सिचुएशन जो धमकी भरी सिचुएशन है उस दौरान। लाइक यस्टरडे जैसा कि कल हुआ था। सी एडेड ऐसा सुधा आचार्य जी ने जोड़ते हुए कहा है, एडेड मीन्स जोड़ते हुए, उन्होंने जोड़ते हुए बताया जैसा कि कल बच्चों ने किया, ठीक। उन्होंने कौन सा रास्ता चुने, कौन सा स्टेयरकेस चुने, ठीक, जिससे कि हम कॉरिडोर मतलब बाहर के रास्ते तक या प्लेग्राउंड तक पहुंच सकें, जैसा कल उन्होंने करके भी दिखाया है। फेक न्यूज, अब जो न्यूज़ थी, ठीक, वो कैसी थी, जाली थी। फेक न्यूज इन द वेक ऑफ द इंसिडेंट के परिणाम स्वरूप द दिल्ली पुलिस टुक कॉग्नाइजेंस, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ, इसका मतलब स्वतः संज्ञान लेना, ठीक। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है टेक कॉग्नाइजेंस, यहाँ पर टेक की सेकेंड फॉर्म टुक लिखी गई है, ठीक। तो टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ मतलब स्वतः संज्ञान लेना। तो दिल्ली पुलिस जो है उसने स्वतः संज्ञान लिया है। फेक न्यूज सर फेक न्यूज जो है सर्कुलेटिंग, वो सर्कुलेट की जा रही है ऑन व्हाट्सएप पर, इसीलिए व्हाट्सएप को फेक न्यूज़ बोला जाता है। तो जो दिल्ली इन द वेक ऑफ इंसिडेंट के परिणाम स्वरूप, मतलब इंसिडेंट हो गया उसके बाद, और इन द वेक ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। तो इंसिडेंट जो घटना हुई मतलब बॉम्ब थ्रेट की इमेज हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस टुक कॉग्निजेंस, जो दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, किस चीज़ का स्वतः संज्ञान लिया, फेक न्यूज की जाली न्यूज जो है सर्कुलेटिंग, वो सर्कुलेट की जा रही हैं ऑन व्हाट्सएप पर वैसे भी ज़्यादातर जो न्यूज होती हैं वो झूठी होती हैं। डीसीपी प्रो सुमन नालवा सेट, डीसीपी सुमन नालवा जो है उन्होंने बताया, सर मीन्स कहना या बताना, वी हैव रिसीव्ड मैसेजेस, हमें जो है मैसेजेस प्राप्त हुए हैं, दैट कि मैनी पेरेंट्स वर हैविंग कन्वर्सेशंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैनी पेरेंट्स बहुत से जो पेरेंट्स हैं वर हैविंग कन्वर्सेशंस, वो कन्वर्सेशंस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है बहुत से पेरेंट्स जो है वो बात कर रहे थे रिगार्डिंग अ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, कि एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जो है उसके रिगार्डिंग मतलब उससे संबंधित में। फाउंड ऑब्जेक्ट जो है वो पाया गया इनसाइड अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर। व्हेन एवर यू गेट सच मैसेजेस, जब कभी भी यू गेट तुम लोग पाते हो इस तरीके के मैसेजेस, यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, तुम्हें सबसे पहले, तुम जो डीसीपी हैं बोल रही हैं, व्हेन एवर जब कभी भी यू गेट सच मैसेजेस, जब तब कभी भी तुम इस तरीके के मैसेजेस पाते हो, यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई, सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए इट्स सोर्स, कि ये जो
जो मैसेज आया हुआ है वो कहाँ से आया, किसने भेजा है, ऐसा तो नहीं झूठा है। सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान करनी चाहिए। एंड और देन फॉरवर्ड इट, उसके बाद जो है इट मतलब इस मैसेज को आगे भेजना चाहिए। फेक न्यूज़ स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, जो झूठी न्यूज़ होती हैं ठीक, वो आग की, वाइल्ड फायर मीन्स जंगल की आग की तरह फैलती हैं। जो फेक न्यूज़ होती हैं वो स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलती हैं, और स्प्रेड का सिनोनिम हो जाएगा डिसइमिनेट करना, ठीक। डिसइमिनेट मीन्स होता है फैलना, स्केटर करना, ठीक। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो फेक न्यूज़ स्प्रेड्स, फेक न्यूज़ जो है फैलती हैं लाइक, लाइक मैंने की तरह, वाइल्ड फायर जैसे आग, जंगल में आग लगती है उस तरह फैलती है। वाइल्ड फायर मीन्स होता है जंगल की आग, ठीक। जंगल की आग की तरह झूठी न्यूज़ फैलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि कहाँ से न्यूज़ आई है। सी एल्सो एडेड, जो डीसीपी हैं उन्होंने जोड़ते हुए बताया दैट की, सी एल्सो ऑर्डर, उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दोज, स्ट्रिक्ट एक्शन मीन्स कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक। स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन मतलब कि कड़ी कार्रवाई की जा सकती है अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स उन लोगों के खिलाफ, दोज उन लोगों के खिलाफ हु स्प्रेड फेक न्यूज़, जो कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं। फेक न्यूज़ में जो जाली मतलब झूठी न्यूज़ फैलाते हैं उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं, ऐसा जो है डीसीपी ने बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कम से कम एक पर्सन को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा।